वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। मित्रों, आपके शरीर में प्रेत बाधा प्रवेश कर चुका है। आपके शरीर में प्रेत बाधा प्रवेश कर चुका है और यह प्रेत बहुत ही खतरनाक है। दुश्मन आपके जीभ में कांटी ठोक रहा है। मित्रों, आज का कार्यक्रम आप बिल्कुल ही मिस ना करिएगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपकी कुंडली के विश्लेषण और आपकी राशि के विश्लेषण और आपके गृहस्थ जीवन का विश्लेषण के बाद ही यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है। तो मित्रों, सबसे पहले आप माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करें। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह माता कामाख्या के नाम लेकर पूरी भक्ति भाव से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता कामाख्या लिखें और बिना लाइक किए कभी छोड़कर ना जाइएगा। मेरे मित्रों, आप जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, लेकिन इस कलयुग की देवी माता महारानी माता कामाख्या एक अद्भुत देवी है, जो कि आप अगर इनसे ऐंठी करते हैं या इन्हें धुतकारते हैं या इसे ऊंच नीच बातें कहते हैं तो आपके साथ बुरा तुरंत ही हो जाएगा। आप जैसे वर्तमान के समय में बहुत ही अधिक परेशान हैं, तो माता कामाख्या को अगर आप पूरे भक्ति भाव से याद करते हैं तो माता कामाख्या तुरंत ही आपके जीवन काल में खड़ी रहेगी, आपकी परेशानियों को टालती रहेगी और आप अपना जीवन सुख में बिता पाएंगे। तो मित्रों, घमंड आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन पे जाके कमेंट में जय माता कामाख्या लिखें, लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, बिना घमंड किए आप इसे शेयर करें और इस राशि के परिवार को और भी आगे बढ़ाएं। तो मित्रों, आप लगभग 7 से 8 साल से आप बहुत परेशान हैं। 7-8 साल से आप बहुत ही अधिक परेशान हैं, लेकिन इधर 4 साल से आप गंभीर मामला में हैं। परेशानी आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। आप कई सारे दरबार होकर आए हैं, कई सारे मंदिर मस्जिद होकर आए हैं, कई सारे तांत्रिक के पास होकर आए हैं। सभी ने आपसे रुपया पैसा महंगी पूजा के नाम पे सभी ने आपसे ठगा। लगभग आप 1 से 1.5 लाख रुपए इस तंत्र विद्या में खर्च कर दिए हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं दिखाने जाते हैं तो 2 से ढाई दिन तक सही रहता है, फिर वही स्थिति आ जाती है। तो मित्रों, आपके शरीर में प्रेत बाधा प्रवेश कर चुका है और शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है, आपके शरीर को डैमेज कर रहा है। आपके शरीर को इस कदर डैमेज कर दिया कि इस समय यानी वर्तमान के समय में दुनिया त्यागने के सिवाय आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। चारों तरफ से घोर संकट और घोर परेशानी आकर आपके जीवन काल में खड़ी है। आपने कभी कल्पना नहीं किए थे कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी सारी परेशानियां एक साथ आकर खड़ी रहेगी। मित्रों, जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश किया वह तुरंत ही डैमेज करना शुरू कर दिया और आपको बीमार पड़ाने लगा। घर परिवार सोच रहा है कि आखिरकार आप बीमार कैसे पड़ गए। दिन प्रतिदिन आपके शरीर में एक नई बीमारी प्रवेश करता रहा और आप डॉक्टरी इलाज कराते रहे, लेकिन मित्रों, किसी भी प्रकार का इलाज आपके शरीर में काम नहीं कर रहा है। मित्रों, जब आप बहुत ही अधिक बीमार पड़ गए तब आप डॉक्टर के पास गए। जैसे ही आप अपना चेकअप कराएं, आपके चेकअप में किसी भी प्रकार का कोई बीमारी पता नहीं चला। और इन बातों को सुनकर कि आप इतने समय से परेशान थे
और हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गए तो बीमारी में आपका कुछ नहीं निकला, किसी भी प्रकार के कोई बीमारी का पता नहीं चला। इन बातों को सुनकर आप अपने जीवन काल से और भी अधिक परेशान हो गए। अपने इत्र पित्र देवी देवता आप सभी से परेशान हो गए कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई कि दिन प्रतिदिन आप बर्बाद होते चले जा रहे हैं, शरीर खोखला होता चला जा रहा है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी रूपों से आप बर्बाद होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपका कष्ट बढ़ता चला जा रहा है, परिवार के आप एक एक सदस्य को खो रहे हैं। मित्रों, जैसे ही सुबह होती है वैसे ही आप किसी सदस्य को खो देते हैं या कोई ऐसी चीज खो देते हैं जिसके बिना आपके जीवन अधूरा रह जाता है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से अवश्य शेयर करें। अभी आपके पूरे जीवन के बारे में एक एक कुंडली, एक एक मुश्किल रास्ते और एक एक अच्छे रास्ते खुलने वाले हैं। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनिएगा। मित्रों, अच्छा लगे तो आप माता कामाख्या के नाम लेकर पूरे भक्ति भाव के साथ आप 5 लोगों को अवश्य शेयर करें मेरे मित्रों, क्योंकि यह आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो मित्रों, जैसे ही आपको पता चलता है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, आप और भी बीमार हो जाते हैं और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। खाना पीना आप धीरे धीरे बंद करने लगते हैं और ज़बरदस्ती आप खा भी लेते हैं तो आपका मुंह तीता लगता है, आपको खाने का मन नहीं करता है, इच्छा ही नहीं करता है। लेकिन अंदर से आपकी आत्मा, आपका मन बोलता है कि बहुत कुछ खाना है, लेकिन जैसे ही आपको खाने के लिए बहुत कुछ दिया जाता है वैसे ही थोड़ा सा खाने के बाद आप उसे साइड कर देते हो, आपको खाने का मन नहीं करता है मित्रों, और आप खाना पीना बंद कर देते हो। जो भी वस्तु आप खाते हैं, जो भी भोजन, जो भी फ्रूट आप खाते हैं, स्वाद ही नहीं लगता है और वह तीता लगता है, मुंह से लार आने लगता है। मन तो बहुत कुछ होता है खाने को, लेकिन आप किसी भी चीज़ को खा नहीं पाते हो। जी में घाव हो जाता है और भी कई तरह की समस्या होने लगती है। भोजन नली में घाव हो जाता है। मित्रों, अगर आप जबरदस्ती कुछ भी खा भी लेते हो तो वह आपका पचता नहीं है, आपका पेट फूल जाता है या पेट के अंदर गैस बन जाता है और फिर आपके शरीर में, आपके पेट में असहनीय पीड़ा कराती है। आपका पतला पैखाना शुरू हो जाता है और वह रुकता नहीं है। काफ़ी सलाइन कराने के बाद भी थमने का नाम नहीं लेता है। आपके जीवन पूरी तरह से बर्बाद होने के रास्ते पे निकल पड़ा है। मुंह से अचानक खून की उल्टियाँ होने लगती है, मुंह से अचानक खून की उल्टियाँ होने लगती है, कभी आपके साथ तो कभी परिवार के अन्य सदस्य। मित्रों, सूखा खांसी हो जाना, अचानक सा बेहोश हो जाते हो, सिर में चक्कर आ जाता है और चक्कर खा के आप गिर जाते हो, शरीर में आपके जकड़न होना प्रारंभ हो जाता है, पागल जैसी हरकत करना प्रारंभ कर दिया है आपके शरीर। मित्रों, अचानक शरीर का एक अंग काम करना बंद कर देता है या शरीर का अंग शून्यपन हो जाता है। अचानक सड़क दुर्घटना हो जाती है। अचानक सड़क दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य का मौत हो जाता है। परिवार में दंगा फसाद हो जाता है, खून खराबा तुरंत ही उठ जाता है परिवार में। मित्रों, अभी 2 मिनट के अंदर आप अपने परिवार में हंस रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं और अचानक सा परिवार के सदस्यों के बीच ही खून खराबा हो जाता है। मित्रों, आपके परिवार में 3 अकाल मृत्यु हो गया है और 1 अकाल मृत्यु और कराएगा और सड़क दुर्घटना में जाएगी जान या फिर लगा सकता है फांसी। ये अद्भुत विषय है और आप हमेशा अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलना, अन्यथा आपका जीवन नष्ट होना
तय है, कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, अचानक से आपके घर के जानवर मर जाता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, खरगोश, जो भी आप पालतू जानवर या पक्षी रखे हैं, अचानक से वह मर जाता है। या किसी की गर्भाशय खराब हो जाता है, किसी की गर्भाशय खराब हो जाता है, 3 से 4 महीने के 5, 6, 7 इस तरह के बच्चे भी खराब हो जाते हैं। जो बच्चे पैदा हैं वह पागलों जैसी हरकत करते हैं, मंदबुद्धि हो जाता है। मित्रों, अचानक शरीर में भीसा मारने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई कील ठोक रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। अचानक कैंसर का शिकार हो जाते हो, नई नई बीमारियां आपके शरीर को घेर लेती है, नई नई बीमारियां शरीर में दिखने लगता है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपके जीवन काल में ऐसी बीमारियां आ सकती है। आपके बीपी तुरंत लो हो जाता है और वहीं आपके बीपी तुरंत हाई भी हो जाती है। यह अद्भुत करिश्मा है, यह प्रेत का खेल है। मित्रों, शरीर सुनपन पड़ जाता है, धीरे धीरे ब्रेन कमजोर हो जाता है, क्योंकि प्रेत आपके दिमाग पर ही हमला किया है। आपका दिमाग कमजोर होने, सुस्त होने का वजह है कि प्रेत आपके दिमाग पे ही हमला किया है। आपके अलग अलग अंगों पर बैठकर वह दर्द कराता है, अलग अलग अंगों को खोखला करता है। सबसे अधिक प्राइवेट पार्ट पे गुस्सा रहता है और वह प्राइवेट पार्ट को ही क्षति पहुंचाता है, जो कि यह एक अद्भुत विषय है। मित्रों, गुप्तांग के माध्यम से ही वह शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर आपको सताने लगता है, जिससे अंडकोश या बच्चेदानी में मार कर देता है। बच्चेदानी खराब हो जाता है, अंडकोश में सड़न आ जाती है, लीवर पे मार करता है, लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी पे मार करता है, किडनी डैमेज हो जाती है। आँखों का लाल हो जाना, अचानक सी आंखें लाल हो जाती है आपकी, कभी शरीर पीला हो जाता है। मित्रों, आपके जीवन काल में यह प्रेत अद्भुत ही खेल खेल रहा है। तो इस प्रकार आपके शरीर को खोखला कर दिया है और एक दिन आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा, अपने साथ साथ परिवार के भी कई सदस्यों को खो बैठोगे। मित्रों, ऐसा होने का मुख्य वजह है कि चौक चौराहे पर जो तंत्र विद्या करके फेंकते हैं, आप उसको लांग कर पार हो जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा जाता है, या घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु अगर हो जाता है, तो ये सब प्रेत योनि में चला जाता है और एक पिशाच बनकर वह तैयार हो जाता है। और क्योंकि मृत्यु, लोगों की मृत्यु आने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पिशाच बन जाता है। यह ऐसे लोगों को डैमेज करता है, जैसे कि इस राशि में बहुत लोगों को शादी के बाद से ही तकलीफ होना प्रारंभ हो गया होगा, क्योंकि यह पिशाच जो है यह मेहंदी का बहुत बड़ा शौकीन है। जैसे ही कि शादी में मेहंदी या मेथी उपटन जो लगा हुआ रहता है, उसके वजह से वह शादी में ही पकड़ता है और उनके बाद से धीरे धीरे वह आपके पीछे पीछे आपको सताना प्रारंभ कर देता है और आपके जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त नष्ट कर देता है। या फिर मित्रों, अगर आप रात को परफ्यूम लगाकर निकल रहे हैं तो भूल जाइए परफ्यूम लगाकर रात को निकलना, क्योंकि परफ्यूम के पीछे पीछे भी पिशाच आपके घर तक आ जाता है और आपको परेशान करता है। या फिर परिवार के कोई सदस्य अगर ससुराल या बाहर से आते हैं, मिठाई वगैरह लेकर आते हैं, तो उसके अंदर भी वह धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और लोगों को सताना प्रारंभ कर देता है। मित्रों, फिर धीरे धीरे वह आपको महसूस कराने लगेगा कि आपके आसपास कोई है, डर लगने लगेगा, शरीर को झटका लगेगा। परफ्यूम या मेहंदी के कारण यह बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होता है। शादी के दिन साथ भी बहुत किसी का चला आता है, जैसे कि आपके ऊपर दुश्मन जानबूझकर भेजा गया है, आपको परेशान करने के पर्पस से भेजा गया है,
ताकि आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो सके, आपके जो खुशहाल जीवन है यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ऐसा दुश्मन ने सोचकर भेजा हुआ है। मुस्लिम जिन भी है, अघोरी भी है और प्रेत भी है। तो मित्रों, आपके कुल देवी और देवता भी आपसे रूठे हुए हैं। आप अपने कुल देवी देवता का एक बार पूजन करा लें तो आपके लिए बेहतर होगा, और एक बार अपने पितरों का पिंडदान करा दें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो मित्रों, यह उपाय आप कर लें। एक उपाय हम बता देते हैं। ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में पहने और घर के बाहर एक त्रिशूल से जड़ा ओम का प्रतीक दरवाजे के ऊपर लगाएं। सिर पर चंदन, केसर या भभूति का तिलक लगाएं। हाथ में मौली अवश्य बांध कर रखें। उसके बाद आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल या मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे ठीक कर दी जाएगी।